हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऐसा एजुकेशन। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का प्रश्नावली 7.2 बताने वाली हूँ। ठीक, क्वेश्चन को लिखती है कॉपी में, फिर सॉल्व करते हैं उसको। देखिए, प्रश्नावली 7.2 का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है। 14 से 50 रुपया अंकित मूल्य वाला एक जीन्स और 2 कमीजें, जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 8 से 50 रुपये है, को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसको नोट कर लेंगे। ठीक है, तो कॉपी में लिखते हैं, बनाते इसको। बट्टा का मतलब क्या, छूट दे रहा है यहाँ पे, है ना। अंकित वस्तुओं पर यहाँ पे लिखेंगे, वस्तुओं के अंकित मूल्य पर बट्टा बोले तो छूट कितना दे रखा है, 10%, है ना। ये नोट कर लिए। आगे क्या दे रखा है, जीन्स का अंकित मूल्य बराबर 1450 रुपया हो गया ये। अब क्या, 2 कमीज़ें का अंकित मूल्य है। एक का दे रखा 8 से 50 रुपया, तो 2 का कितना हो गया, 2 इंटू 8 से 50 बराबर कितना होगा, 8 दूनी 16, 1700 रुपया हो गया ये। अब क्या बोला है, खरीदने के लिए 8 से 50 रुपया है, तो खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान पड़ेगा। एकदम से आसान तरीका से क्या करेंगे ना, जो छूट दे रखा है कि एक जीन्स का भी जीन्स पे जो स्टिकर होता है ना, उस पर लिखा हुआ 14 से 50 रुपया, एक कमीज़ का दिया 8 से 50 रुपया, तो 2 कमीज़ का हो गया 1700 रुपया हो गया। तो अब पूछ रहा है कि 10% छूट देने के बाद भी उसे कितना पैसा देना पड़ता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, ऑफर मिल रहा है, 10% छूट दे रहा है, तो वही बोला 10% छूट देने के बाद कितना रुपया देना पड़ रहा है उसको, ये निकालना है हमें। तो क्या करेंगे यहाँ पे, 10% छूट देने पर भुगतान की गई राशि हो गया। अच्छा, 1700 रुपया ये है और 50 रुपया ये है, ये दोनों का जोड़ लेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, टोटल, दोनों को जोड़ेंगे कितना, टोटल अंकित मूल्य कितना हो गया, 1450 प्लस 1700, टोटल कितना हो गया, 3150 रुपया आ गया ये। अब 10% छूट देने के बाद कितना आ रहा है हमको, 10/100, 3150 रुपये में छूट 10% दे रहा है ना। इसको सॉल्व करना है, 1 0 1 0, ये ख़त्म, 1 0 ये ख़त्म, कितना आ गया, 315। मतलब 10% छूट देने के बाद कितना बचा, 315 रुपया आ रहा है। तो भुगतान की राशि कितना हो गया, भुगतान की गई राशि दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ गया था, 3150 रुपया, उसमें से 10% छूट दिया तो कितना आ गया, 315। ऐसा क्या रहेगा, 2835 रुपया। यही इसका आंसर हो जाएगा, बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक टेलीविज़न का मूल्य 13,000 रुपया है, इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। ओके, यदि विनोद इस टेलीविज़न को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली, देखिए इस क्वेश्चन में क्या समझना है, 13,000 रुपया किसी टेलीविज़न का कीमत है, ठीक है, टीवी का कीमत है 13,000 रुपया।
उस पर 12% अधिक बेच, जितना खरीद दाम है ना उसका 12% ज़्यादा करके बेचा है, यानी 12% फ़ायदा लिया है वो। तो बोल रहा है यदि विनोद इस टेलीविज़न को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने राशि क्या होगी। कोई भी दुकानदार तो अपना फ़ायदा लेके बेच रहा है, तो 12% जो फ़ायदा लिया है तो कितना पे फ़ायदा लिया है, कितना रुपया लिया है वो, यही निकालना है हमको। ठीक, सबसे पहले क्वेश्चन जो लिखा हुआ है लिख लेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाल देंगे यहाँ पे। अब लिखेंगे यहाँ पे टेलीविज़न की कीमत, जो लिखा हो लिख देना है। टेलीविज़न की कीमत बराबर कितना दिया हुआ है, 13,000 रुपया दिया हुआ है। बिक्री की दर, सॉरी, बिक्री की दर कितना है, 12%। भुगतान की राशि निकालना ही निकालना है ना, 13,000 का कितना लिया है, 12% ये लिया है। ये 2 जीरो कटा, 130 इंटू 12 करेंगे, कितना आ गया, 12 दिया 36, जीरो का जीरो पहले, 36 का 6, हाथ में 3, 12 एक 12 3, 1560 रुपया इतना आ गया। अब दर की राशि कितना दिया, 12% था, तो दर की राशि आ गया मेरा 1560 रुपया। और कीमत कितना है उसका, तो भुगतान की राशि बराबर कितना हो जाएगा, 13 रुपया कीमत था गाड़ी उसका। और कितना फ़ायदा लिया वो, 1560 रुपया फ़ायदा लिया। दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 0 6 0 6 5 3 1 4, यानी 14,560 रुपया इतना में वो बेचा है ना। 12% दर के हिसाब से लेंगे तो 14,560 रुपये में बेचा, उसका कीमत कितना, 13 रुपया, 1560 रुपया वो फ़ायदा लिया है। यही निकालना था, निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, अरुण एक जोड़ी स्केट्स पहिएदार जूते किसी सेल से खरीद कर लाया, जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 रुपया है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कोई जूता है, स्केट जूता जो आता है वो किसी सेल से खरीद कर लाया, जिस पर बट्टे की दर यानी छूट जो दिया है 20% छूट दिया था। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 रुपया है, यानी यदि वो 1600 रुपया वो जमा दिया है तो अंकित मूल्य कितना था कि 20% छूट दिया, उसमें 1600 रुपया जमा करना पड़ा, ये निकालना है। 20% छूट देने के बाद उसको 1600 रुपया देना पड़ा है, तो उसका दाम कितना लिखा होता है, जो स्टिकर होता है स्टिकर कितना दाम लिखा था, यही निकालना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। बट्टे की दर, जो क्वेश्चन लिखा क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बट्टे की दर बराबर कितना है, 20%। भुगतान की राशि कितना है, 1600 रुपया। क्या अंकित मूल्य, ये निकालना है ना, अंकित मूल्य मतलब विक्रय मूल्य, मतलब बेचे जाने वाले दाम, यही ना हुआ अंकित विक्रय। इसका फॉर्मूला होता है 100 माइनस बट्टे की दर बट्टे 100 गुने अंकित मूल्य। लिख दिए। अब जितना दिया रखते दाम बैठा देते हैं। कितना जमा करना पड़ा उसको, 1600 रुपया देना पड़ा। 100 माइनस
बट्टी की दर कितना है 20%, यानी 20/100। अंकित मूल्य ही निकालना है हमको, ये निकालना है ना। अब बताइए, यहाँ से ऐसे ही करेंगे उसको। 1600 का 1600 हो गया, 100 का 100 ये हो गया, फिर -20 गुने अंकित मूल्य। 1600 बराबर कितना हो गया 80/100 गुने अंकित मूल्य। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अंकित मूल्य बराबर, ये दो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 1600 गुने 100 बट्टी कितना हो गया 80। ये जीरो ख़त्म, 8 दूनी 16, कितना हो गया टोटल 2000। मतलब है कि अंकित मूल्य कितना था 1600 रुपया था, 2000 रुपया था। अंकित मूल्य कितना आ गया, अंकित मूल्य बराबर कितना हो गया 2000। 2000 रुपया था उसका अंकित मूल्य, उस पर 20% छूट देने के बाद कितना जमा करना पड़ा उसको 1600 रुपया, ऐसा आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वेट सहित 5400 में खरीदा, वेट को जोड़ने से पहले का उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कि 8% वेट यानी 8% वजन अधिक हो के साथ उसका 5400 रुपये में खरीदा वो, ठीक है। तो वेट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 8% जब नहीं जोड़ा होगा तब उसका मूल्य क्या होगा, ये निकालना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। कितने में खरीदा 5400 रुपया में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, हेयर ड्रायर की क्रय मूल्य बराबर कितना है 5400 रुपया, ठीक है। बट्टे की दर कितना हो गया 8%, ये हो गया। इसका अंकित मूल्य निकालना है ना। मान लेंगे, माना कि हेयर ड्रायर का अंकित मूल्य बराबर X रुपया, ठीक, ऐसे मान लिए। अब क्या बोल रहा है देखो, वेट, हमको वेट ऐसे निकालना है कि वेट के जोड़ने से पहले का उसका मूल्य क्या नहीं है। तो वेट राशि क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य कितना है X, कितना परसेंट 8% बट्टा 100, कितना हो गया 8X बट्टा 100, 4 दूनी 8, 2 चौके 8, 20 पंचे 100, ये कट गया। फिर 2 से काटेंगे 5 से, कितना वैल्यू आ गया 2 चौके 8, 25 चौके 100, ये कट गया। इसका वैल्यू आ गया 2/2x बट्टा 25। कुल राशि निकालना है। कुल राशि क्या हो गया, अंकित मूल्य, जितना अंकित मूल्य है वो वेट राशि जो 2x बट्टा 25 है, ये दोनों को जोड़ेंगे आ जाएगा। कुल राशि कितना दिया था वो 5400 रुपया। अंकित मूल्य कितना है X माने हम
अंकित मूल्य कितना x माने है, वेट राशि कितना आ गया है 2x/25 आ गया। कुछ नहीं, यहाँ पे एक आ गया 54/25 का 25 25x + 2x हो गया 5427x/25 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 27x 5400 × 25 कितना आ गया। यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। अब x का मान निकालेंगे तो 5400 × 25 बट्टे 27 काटेंगे 7 दूनी 27 दूनी 54 2 से कटा x मान कितना आ गया 200 × 25 कितना आ गया 25 दूनी 50 आ गया। अतः ये x मान आ गया। क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अतः वेट को जोड़ने से पहले की राशि, पहले की मूल्य कितना आ गया 5000। यही इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, कोई वस्तु 18% GST सम्मिलित करने के बाद 1239 रुपये में खरीदी गई तो GST जोड़ने से पहले का उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। वह 18% GST लेने के बाद उसका कीमत 1240 रुपया हो गया तो GST जोड़ने से पहले क्या, GST नहीं ले तब उसका कीमत क्या आएगा, ये निकालना है। ठीक है, फिर निकालते हैं इसको भी। यहाँ पे क्रय मूल्य क्या आ गया, क्या लिखेंगे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्रय मूल्य कितना हो गया 1239 रुपया। GST कितना दिया रखा है 18% हो गया। मैं अब लिखेंगे माना कि वस्तु की अंकित मूल्य बराबर x रुपया, ये मान लिए। टोटल GST राशि निकालना है, कितना दे रखा है तो x का निकालना, x का ही निकालना है ना 18%। 18/100 कितना वैल्यू है इसका 9 दूनी 18 50 दूनी 100 9x/50 आ गया। अब कुल राशि निकालना है। कुल राशि क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन की तरह अंकित मूल्य प्लस कितना है GST जोड़ेंगे। कुल राशि कितना दे रखा था वो 1240 रुपये किराया मूल्य दिया। अंकित मूल्य कितना माने हम x, GST कितना आया मेरा 9x/50 आ गया। उसको सॉल्व कर देते हैं। कुछ नहीं, यहाँ पे 1 आ जाएगा 9x/50 50x प्लस 50 9x फिर से 1239 बराबर 59x/50 59x बराबर कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1239 × 50 फिर x का मान निकालेंगे 1239 × 50/59। 59 को 1239 से काटेंगे कितना आएगा 21 आएगा। 21 x का मान कितना हो गया 21 × 50 x बराबर कितना हो जाएगा 5 0 का 0 5 1 ही 5 5 दूनी 10 1050 रुपया। मतलब ये है, यहाँ लिख सकते हैं
अतः जीएसटी जोड़ने से पहले की कीमत बराबर कितना हो गया, 1050 रुपया। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है फिर, प्रश्नावली 7.2 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर 7.3 सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।